गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ गई है और हर डिग्री सेंटीग्रेड के इजाफे के साथ हमारे घरों के अंदर ही डिबेट शुरू हो गई है कि पंखा चलाना है या नहीं चलाना, स्वेटर पहनना है या नहीं पहनना। और इसके साथ साथ द राइजिंग टेम्परेचर्स रिमाइंड अस ऑफ द बिटर रियलिटी कि हमारा माहौल हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ इंसानी जिंदगी के लिए नासाजगार होता जा रहा है। प्लैनेट अर्थ इज बिकमिंग मोर अनइनहैबिटेबल बाय द डे और अनफॉर्चुनेटली सबके लबों के ऊपर एक ही लफ्ज है, Climate change. Climate change. Climate Changes. Climate change. इसका इंपैक्ट ये होगा कि 2050 तक दुनिया के औसतन टेम्परेचर के अंदर 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा देखने को मिल सकता है और ये इजाफा एशियाई बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 3 से 6 डिग्री तक हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, जिसके नतीजे में सैलाब आएंगे, बारिशों की रवानी के अंदर चेंजेस आएंगे और मुल्क के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट हीट वेव्स हैं उनकी शिद्दत के अंदर और उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके नतीजे के अंदर एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे की बात यह है कि जहां एनवायरमेंटल क्राइसिस इन द लॉन्ग रन हर क्लास को, हर तबके को इक्वली इफेक्ट करेगा, वहीं इसके इमीडिएट इफेक्ट्स लोअर टू लोअर मिडिल क्लास के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। The richest half of the world are responsible for 86% of greenhouse gas emissions and the poorest half for just 14%. But poorer communities are already worse affected by the climate change caused by those emissions. यानी कि अनफॉर्चुनेट आयरनी ये है कि अमीर के घर में चलने वाले एसी के बायस कार्बन एमिशंस के नतीजे में खमियाजा गरीब के बच्चे को भुगतना पड़ेगा। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। यकीनन आपने ये जुमला कई दफा सुना होगा और पढ़े लिखे अल्फाज के अंदर इसको कहते हैं जी पॉवर्टी ट्रैप। और इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी फाइनेंशियल और दीगर कंस्ट्रेंट्स के बायस अपने आप को गुर्बत की हालत से निकाल नहीं पाता। एंड इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर एक नया कंस्ट्रेंट शामिल है जिसका नाम है जी क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस के बायस जहाँ सैलाब आएंगे तो गरीब आदमी को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, बारिशों के बायस लोग अपने रोजगार तक नहीं जा पाएंगे और हीट वेव्स और दीगर क्लाइमेट चेंजेस के बायस जो बीमारियां पैदा होंगी उनका इलाज भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन गरीब आदमी को जहां चीनी की कीमत, आटे की कीमत से गर्ज है, वहीं उसको एनवायरमेंटल क्राइसिस से कोई गर्ज नहीं है। और जब गरीब आदमी से पूछा जाए कि आपके नजदीक एनवायरमेंटल क्राइसिस का मुल्क के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा तो उसका जवाब होता है ये, नहीं, सबसे पहले तो महंगाई खत्म करनी चाहिए ना। सबसे गरीब आदमी तो बेचारा रो रहा है, बिजली गैस ये तो फिर तो आलूदगी फिर तीसरे चौथे नंबर पे आ गई। This points out towards the lack of awareness in the general public regarding the environmental crisis. वजीराबाद के बकर गले के अंदर बैठे बाऊजी को जो किराना स्टोर चलाते हैं उनको इस सबसे कोई गर्ज नहीं है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस का और पाकिस्तान के फुटप्रिंट का दुनिया के ऊपर क्या असर होगा, लेकिन उनको साथ ही साथ इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इस एनवायरमेंटल क्राइसिस के तहत उनकी जिंदगी और उनकी आने वाली नस्लों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात की जाए अवेयरनेस की और पॉलिसी चेंज की, जब तक आवाम के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी हम अपने हुक्मरानों से और अपने लीडर्स से आटे चीनी कीमतों का मुतालबा ही करते रहेंगे, हम उनसे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसी का मुतालबा नहीं कर पाएंगे। और रिसर्च इस बात को साबित करती है कि जिन इलाकों के अंदर एनवायरमेंटल अवेयरनेस होती है उनमें कार्बन फुटप्रिंट में यानी कि आलूदगी के अंदर एक नुमाया कमी देखने को मिलती है। तो यानी द फर्स्ट स्टेप इज टू एजुकेट द पीपल रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज दैट इज कमिंग फॉर अस ऑल। जहां वजीर आजम उनकी गवर्नमेंट बिलियन ट्री सुनामी की सूरत के अंदर बहुत ज्यादा इकदाम उठा रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, वहीं साथ ही साथ एज अवाम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि वजीर आजम के जिस स्टेप को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सराहा, Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, a huge campaign of forestation already underway. उस स्टेप को हम सब भी एक्नॉलेज करें और इसमें एक मुतहिदा काविश करें ताकि हम सब इस क्राइसिस को अवॉइड कर सकें, इससे बच सकें। एंड मेक नो मिस्टेक, द क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस इज कमिंग फॉर अस ऑल और ये हम में से किसी को भी स्पेयर